Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि MK Preparation एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और लास्ट 10 ईयर से हम वन पेपर की प्रेपरेशन, इसके हवाला टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं उनकी प्रेपरेशन करवा रहे हैं। और इस सिलसिले में हज़ारों तलबा ने हमें ज्वाइन किया और सैकड़ों तलबा ने कामयाबियाँ हासिल की। अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो आप MK पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाकर इसको ऑफिशियली तौर पर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है। इसमें हम टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट जो है वो उसके डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें जो है वो हमने डिस्कस किया टीचिंग अप्रोच क्या होती है, टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और डिफरेंट टीचिंग मेथड जिसमें लेक्चर मेथड शामिल है, कोऑपरेटिव लर्निंग शामिल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड शामिल है और डिफरेंट अदर टीचिंग मेथड जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो है उसको हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड क्या होता है, इसको किसने पेश किया, कब पेश किया और इस मेथड को कहां पर यूज किया जाता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस मेथड, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। Kindergarten method is early childhood education. It is a teaching method young children. इसमें छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है through participation in different classroom activities. यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो different classroom activities में जो है वो पार्ट लेते हैं, खेल कूद के जरिए से चीजों को सीखते हैं। Teacher is a friendly caretaker, guide student participate in activities. The main focus is the child overall development. तो यहाँ पे बच्चों की overall development पे, holistic development पे बात की जाती है, उनकी social फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो होती है। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक फ्रोबल। फ्रेडरिक फ्रोबल जो है वो एक जर्मन एजुकेशनिस्ट हैं जो कि फाउंडर हैं किंडरगार्टन के। किंडरगार्टन को हम केजी भी कहते हैं। तो इसको 1837 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। ही फोकसेस ऑन द नेचुरल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज वार्म, फ्रेंडली एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड, स्टोरी टेलिंग, ग्राइंड। यहाँ पे बच्चों को सिंगिंग के जरिए से, स्टोरी टेलिंग के जरिए से, खेल कूद के जरिए, प्लेइंग एक्टिविटी के जरिए से जो है वो सिखाया जाता है। The teacher creates opportunities for the children to express themselves freely। बच्चों को इस बात की जो है वो इजाजत दी जाती है कि वो अपना जो है वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकें। What they want to do, they tell us according to their needs, according to their requirement। टीचिंग प्लान को जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज किया जाता है। The method develop physical, emotional, social, intellectual abilities of the children। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, टीचर टीचेस अल्फाबेट लेटर्स थ्रू सॉन्ग्स, फ्लैश कार्ड्स, कलरफुल पिक्चर। एक टीचर जो है वो कलरफुल पिक्चर्स का यूज करता है, फ्लैश कार्ड्स का यूज करता है ताकि जो है वो बच्चों को अल्फाबेट्स के बारे में बताया जा सके। वेयर इज दिस मेथड इज मोस्टली एप्लीकेबल। तो ये मेथड जो है वो ज्यादातर प्री स्कूल में यूज किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में यूज किया जाता है एंड इट इज इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, बेसिक लर्निंग। इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। द मेथड इज नोन एज, इसको फ्रोबल मेथड भी कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मेथड भी कहा जाता है, इसके अलावा नर्सरी मेथड भी इसको कहा जाता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, मेक्स लर्निंग जॉयफुल और एंड स्ट्रेस फ्री। तो यहाँ पे जो है वो लर्निंग जो है वो ज्यादा जॉयफुल होती है, बच्चे जो है वो इसको ज्यादा बेहतर तौर पर सीखते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जो है वो छोटे बच्चों के लिए डिजाइन की गई है, डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज इसमें डिजाइन की जाती हैं। तो जब बच्चे एक्टिविटीज के जरिए से सीखते हैं तो वो उनकी जो है वो लर्निंग जो है वो ज्यादा इंप्रूव होती है। encourages creativity and self expression, helps in overall child development। तो इसमें चाइल्ड की जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, जिसमें बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल हेल्थ में जो है वो उनकी इंप्रूवमेंट आती है, वो ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को सीखते हैं, ग्रो करते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, रिक्वायर ट्रेन टीचर्स एंड मटेरियल। तो इसके लिए अगर आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज करना टीचर को आना चाहिए, टीचर को ट्रेन होना जरूरी है। अगर टीचर ट्रेन नहीं होगा
तो वो किंडरगार्टन मेथड के जरिए से बच्चों को नहीं सिखा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। द नीड मोर क्लासरूम स्पेस एंड रिसोर्सेज, तो इसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है, क्लासरूम में ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ऑलरेडी क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो छोटे बच्चों की ज्यादा होती है, तो उनको एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो जगह की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्लैश कार्ड के जरिए से बच्चों को सिखाना है और क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक को फ्लैश कार्ड प्रोवाइड करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होना लाजमी है। द टाइम कंज्यूमिंग फॉर सिलेबस कंप्लीशन, इसके बाद हम बात करते हैं ड्रिल मेथड की। ड्रिल मेथड वाज प्रमोटेड बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इसको पेश किया था, कब पेश किया था? 1912 में पेश किया था। ही वाज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और अक्सर जो है वो पेपर में सवाल पूछा जाता है कि ड्रिल मेथड को किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने करवाया था। कौन थे वो? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। द ड्रिल मेथड इज टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग रिपीटिंग प्रैक्टिस ऑफ द सेम टास्क। तो यहाँ पे सेम टास्क को बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, ड्रिल मेथड में बार बार रेपिटेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल की बात करें तो एक टेबल को बार बार याद किया जाता है, इतनी प्रैक्टिस बच्चे की करवाई जाती है कि वो उसको जो है वो रोट लर्निंग के जरिए से याद कर लेता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो टीचर आस्क स्टूडेंट टू प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन टेबल लाइक 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ये बच्चे को बार बार टेबल्स के जरिए से चीजों रेपिटेशन के जरिए से करवाई जा रही हैं, अनटिल मेमोराइज देम विदाउट मिस्टेक, हत्ता कि वो बच्चा जो है वो इसको बगैर किसी गलती के जो है वो याद कर लेता है, रट्टा लगा लेता है। The drill method is based on repetition, continuous practice। तो इसमें repetition की जाती है। In this method, student repeat the same question and many tasks at many times। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो same task को बार बार repeat करता है। It is very helpful for developing basic skills like reading, writing, spelling, arithmetic. It focuses on practice। Thorndike presented 3 laws of learning। तो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने 3 लॉज ऑफ लर्निंग पेश किए थे। अक्सर जो है वो एमसीक्यूज में पूछा जाता है, हाउ मेनी लॉज ऑफ लर्निंग वर प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक। तो उसमें लॉ ऑफ रेडीनेस शामिल है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज शामिल है, लॉ ऑफ अफेक्ट शामिल है। अगर हम बात करें लॉ ऑफ रेडीनेस की, लर्निंग टेक्स प्लेस मोर इफेक्टिवली व्हेन ए पर्सन इज मेंटली एंड फिजिकली रेडी टू लर्न। जब एक बच्चा जो है वो फिजिकली और मेंटली किसी चीज को सीखना चाह रहा है, देन वी कैन से दैट दिस इज अ लॉ ऑफ रेडीनेस। एग्जांपल ले लें, व्हेन ए लर्नर रेडी लर्निंग बिकम्स इजी एंड एंजॉयबल। जब एक बच्चा जो है वो चीजों को सीखना चाह रहा है, वो विलिंग है, तो जो है वो लर्निंग उसके लिए ज्यादा आसान हो जाती है। वो अपनी लर्निंग को एंजॉय करता है, वो स्कूल से भागता नहीं है, बल्कि वो स्कूल आना चाहता है, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, चीजों को अटेंड करना चाहता है, सीखना चाहता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें, द मोर स्किल इज प्रैक्टिसाइज। यहाँ पे स्किल को बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। द अंटिल इट बिकम स्ट्रॉन्गर, द लैक ऑफ प्रैक्टिस वीकन्स लर्निंग। तो यहाँ पे जो है वो बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, रेपिटेशन करवाई जाती है, तो उससे क्या होता है, वो स्किल जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर वो उसको सीख लेता है। लॉ ऑफ इफेक्ट की अगर हम बात करें, व्हेन ए बिहेवियर इज फॉलोड बाय ए प्लेजेंट रिजल्ट। जब एक बिहेवियर को एक प्लेजेंट रिजल्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने काम अच्छा किया है और टीचर जो है वो इसका आपको रिवार्ड देता है, तो इससे क्या होता है, आपका बिहेवियर, एक बच्चे का बिहेवियर ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। तो एक अच्छा काम करने पे अगर उसको शाबाश दी जाए, उसको स्टार दिए जाए, तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, वो बार बार उस चीज को परफॉर्म करेगा। तो इसको हम लॉ ऑफ अफेक्ट कहते हैं। वेयर ड्रिल मेथड इज मोस्टली एप्लीकेबल। ड्रिल मेथड को हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? द मोस्ट एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, लैंग्वेज लर्निंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेलिंग प्रैक्टिस में इसको यूज किया, मेमोराइजेशन ऑफ टेबल। जब अगर आप पहाड़ों को याद करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप ड्रिल मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके अदर नेम्स की बात करें तो इसमें प्रैक्टिस मेथड भी इसको कहा जाता है, रेपिटेशन मेथड भी ड्रिल मेथड को कहा जाता है। इसके एडवांटेज में इंप्रूव्स मेमोरी थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस। तो इससे क्या होता है, बच्चे की मेमोरी जो है वो इंप्रूव होती है। मेमोरी में इंप्रूवमेंट कैसी आती है, क्योंकि वो बार बार चीजों को रिपीट करता है। प्रैक्टिस के जरिए से जो है वो उसकी मेमोरी में इंप्रूवमेंट आती है। इंक्रीज द स्पीड इन सॉल्विंग क्वेश्चन, उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक बच्चा है, उसने जो है वो टेबल्स याद किए हैं रोट लर्निंग के जरिए से,
अब मल्टीप्लिकेशन के जब भी वो क्वेश्चन करेगा तो अगर उसको टेबल आता होगा तो वो फौरी तौर पर जल्दी से स्पीडी जो है वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। रिड्यूस मिस्टेक्स एंड इंप्रूव एक्यूरेसी, तो इससे क्या होगा, मिस्टेक्स में कमी आएगी और एक्यूरेसी में इजाफा आएगा। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन बेसिक स्किल्स, तो जब बच्चे को टेबल्स आते होंगे वो इजीली जो है वो क्वेश्चंस को ना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा बल्कि डिवीजन के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर लेगा और इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। कैन मेक लर्निंग बोरिंग ड्यू टू रेपिटेशन, अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इससे क्या होगा, जब बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जाता है, बच्चों को कहा जाता है कि आपने 6 का टेबल पढ़ना है, वो उसको पढ़ लेता है, टीचर उसको कहता है इसको दोबारा पढ़ो, उसको 5 से 6 मरतबा जो है वो जब रिपीट करता है तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है वो बोर फील करता है। डज नॉट प्रमोट क्रिएटिविटी और थिंकिंग स्किल, तो जब एक चीज को आप बार बार रिपीट करवाते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे में क्रिएटिविटी जो है वो पैदा नहीं होती। लिमिट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन, तो इससे क्या होता है, पार्टिसिपेशन जो है वो लिमिट हो जाती है और डिस्कशन में भी कमी आती है। बच्चा जो है वो डिस्कस नहीं करता बल्कि चीजों को रट्टा लगाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज टीचिंग टेक्निक्स, अब हम बात करेंगे टीचिंग टेक्निक्स। टीचिंग टेक्निक्स आर द स्मॉल स्ट्रेटेजीज व्हिच आर यूज्ड अंडर इनसाइड द टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड के अंदर जो है वो हम डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। टीचिंग टेक्निक स्पेसिफिक स्किल्स और स्टेप्स यूज्ड इनसाइड द टीचिंग टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग, इसके लिए ये जो टीचिंग टेक्निक्स है इनको टीचिंग मेथड्स में इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप अपनी टीचिंग मेथड को ज्यादा इफेक्टिव बना सकें, ज्यादा इंगेजिंग बना सकें। तो इसकी अगर एग्जांपल ले लें तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं, एग्जांपल्स के जरिए से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, सोक्रेटिक क्वेश्चन टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसमें सवाल जवाब पूछे जाते हैं, ड्रामा टेक्निक जिसको हम रोल प्ले कहते हैं, ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग टेक्निक की। इन दिस टेक्निक टीचर आस्क क्वेश्चन टू चेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे टीचर क्या करता है, स्टूडेंट से टॉपिक पढ़ाने के बाद उससे बार बार सवाल करता है, स्टूडेंट जो है वो उसके जवाब देता है। अगर तो स्टूडेंट ने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया हुआ है, उसकी ग्रिप होती है तो वो उसके जवाब देता है, अदरवाइज जो है वो स्टूडेंट खामोश रहता है या फिर गलत जवाब देता है, तो टीचर को आइडिया हो जाता है कि उसने जो बच्चे को पढ़ाया है, बच्चे ने उसको कितना सीखा है। तो ये क्वेश्चनिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि अक्सर जो है वो लेक्चर मेथड में यूज की जाती है। डिफरेंट टीचिंग मेथड में हम डिफरेंट इन टीचिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं है कि हमने जो डिस्कशन टेक्निक है, जो क्वेश्चन आंसर की टेक्निक है वो हमने लेक्चर मेथड में ही यूज करनी है, इसको हम डिस्कशन मेथड में भी यूज कर सकते हैं, जिस मेथड में आप चाहें उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं जनरेटिंग डिफरेंट आइडियाज इन योर माइंड विदाउट नोइंग व्हिच वन इज करेक्ट, अपने माइंड में किसी चीज के बारे में डिफरेंट आइडियाज को जनरेट करना, इस बात को सोचे बगैर कि कौन सा आइडिया ठीक है और कौन सा आइडिया गलत है। मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप अपने दिमाग में आइडियाज को लेके आ सकें। अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट गिव्स आइडियाज हाउ टू कीप स्कूल क्लीन, अगर आप बच्चे से पूछते हैं कि बेटा हम अपने स्कूल को कैसे साफ रख सकते हैं, तो हर बच्चे का एक अपनी आइडिया होगा कि सर जो भी बच्चा कोई भी चीज खाए तो उसको डस्टबिन में फेंके, और दूसरा बच्चा जो है वो अपनी राय देगा कि सर हमें जो है वो जो भी हमारे डस्टबिन में चीजें होंगी हमें उसको बाहर फेंकना चाहिए। तो हर किसी का एक अपना व्यू होगा, तो इससे क्या होगा, डिफरेंट आइडियाज जो है वो जनरेट होंगे। स्टोरी टेलिंग टेक्निक की अगर हम बात करें, इन दिस टेक्निक टीचर एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स थ्रू इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू मेक लर्निंग इजी एंड मेमोरेबल, तो यहाँ पे जो है वो टीचर क्या करता है, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक यूज करता है, एक कहानी के जरिए से अपने टॉपिक को बच्चों को समझाता है। बच्चे जो है वो कहानियां बड़े शौक से सुनते हैं, तो जब उनको स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज की जाती है तो वो चीजों को ज्यादा बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन टेक्निक की। डिमॉन्स्ट्रेशन टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से ही रिलेट करती है। इसमें टीचर जो है वो कुछ चीज को दिखाता है, कोई एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसके जरिए से जो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको बेहतर तौर पर सीखते हैं। टीचर कैन डिमॉन्स्ट्रेट एनी एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, तो उस एक्सपेरिमेंट्स को जब स्टूडेंट देखते हैं तो वो उसको ज्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं।
ग्रुप वर्क टेक्निक क्या होती है, इसमें कोई भी अगर आप टीचिंग मेथड है, जैसे आप लेक्चर मेथड है उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपकी क्लास का साइज जो है वो बड़ा होता है। कुछ देर के लिए आप उनको लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे जो है वो इंगेज भी रहें, क्योंकि आप फील करते हैं कि बच्चे जो है वो पैसिव फील कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, कुछ देर के लिए क्लास के जो है वो ग्रुप्स बना देते हैं और ग्रुप्स के जरिए से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये एक आप टेक्निक यूज करते हैं इनसाइड द लेक्चर मेथड। रोल प्ले टेक्निक क्या होती है, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चे जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो एक कोर्ट बनाते हैं, जहां पे कुछ बच्चे एक बच्चा जज बन जाता है, एक वकील बन जाता है, एक अक्यूज बन जाता है। तो ये क्या, तो इसमें जो है वो रोल प्ले के जरिए से, टेक्निक के जरिए से जो है वो बच्चे चीजों को सीखते हैं। इसके बाद आती है ड्रिल टेक्निक, प्रैक्टिस टेक्निक। इसमें जो है वो ड्रिल के चीजों को बार बार रिपीट किया रहता है और उनकी रेपिटेशन से जो है वो चीजें जो है वो बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें ऑडियो विजुअल एड्स में क्या होता है कि ऑडियो को, वीडियो को अपने लेक्चर मेथड में यूज किया जाता है और उसके जरिए से बच्चे जो है वो चीजों को सीखते हैं। उसके बाद आता है रेसिटेशन टेक्निक। स्टूडेंट्स रिपीट और प्रेजेंट लर्न मटेरियल ऑरली इन फ्रंट ऑफ टीचर। बच्चे क्या करते हैं, जो भी उन्होंने मटेरियल सीखा होता है, पढ़ा होता है, समझा होता है, वो क्लासरूम में टीचर के सामने खड़े होते हैं, टीचर उनको ऑब्जर्व करते हैं और उस चीज को वो दोहराते हैं। रेसिटेशन जो है वो उसको हम कहते हैं। तो जब बच्चा जो है वो सामने खड़े होके कॉन्फिडेंटली जो है वो बोलता है, तो उसकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको जो है वो इनसाइड टीचिंग मेथड यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है वो रीइंफोर्समेंट टेक्निक है। रीइंफोर्समेंट टेक्निक पे हम क्या करते हैं, टीचिंग इनकरेज स्टूडेंट्स टू प्रेज रिवार्ड्स टू इंप्रूव लर्निंग। यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो है वो अच्छा काम करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसे जो है वो रिवार्ड दिया जाता है। तो इसको हम रीइंफोर्समेंट टेक्निक जो है वो कहते हैं। ऑब्जर्वेशन टेक्निक की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स लर्न बाय केयरफुली वाचिंग ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, चीजों को गौर से देखता है, इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म करता है। द टेक्निक डेवलप्स अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। उसके बाद हम टेक्निक्स यूज करते हैं डिस्कशन टेक्निक। डिस्कशन टेक्निक क्या होती है कि आपने बच्चों को टॉपिक पढ़ा दिया, इसके बाद जो है वो आप बच्चों से उसकी डिस्कशन करते हैं, उनसे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने टॉपिक को कितना अंडरस्टैंड किया। वो आपस में एक दूसरे के साथ पीयर डिस्कशन करते हैं, जिससे वो ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को समझते हैं। नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट टेक्निक को। टीचर गिव्स रिटन और प्रैक्टिकल टास्क टू नो अबाउट द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। टीचर जो है वो यहाँ पे क्या करता है, डिफरेंट असाइनमेंट्स देता है बच्चों को, और उन्होंने ये जो असाइनमेंट्स जो है वो अपने घर से सॉल्व करनी होती हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे माय फेवरेट टीचर ऑन होमवर्क। टीचर कहता है कि आपने माय फेवरेट टीचर पे एक असाइनमेंट लेके आनी है, तो बच्चे जो है वो इसको घर से सॉल्व करके लेके आते हैं। तो ये भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं इनसाइड टीचिंग मेथड। प्रेजेंटेशन टेक्निक की अगर हम बात करें, स्टूडेंट एक्सप्लेन a topic in front of the class using speech, chart और slides. It improve confidence and communication skills. एक स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में टीचर के सामने खड़ा होता है, अब वो टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, प्रेजेंट करता है, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होता है। अगर हम बात करते हैं फीडबैक टेक्निक की, टीचर प्रोवाइड्स कमेंट्स सजेस्टेड अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, इंप्रूव लर्निंग। तो इससे क्या होता है, फीडबैक टेक्निक से स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो इंप्रूव होती है और वो ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को सीखते हैं। अगर उनकी कोई भी क्यूरी हो तो वो स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल टेक्निक। एग्जाम्पल टेक्निक में आप कोई भी टॉपिक है उसको एग्जाम्पल्स के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करते हैं टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक्स में डिफरेंस की, तो उसमें सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि जो टीचिंग मेथड होता है ये ओवरऑल वे ऑफ टीचिंग लेसन होता है। इसमें जो है वो लेक्चर मेथड शामिल है, डिस्कशन मेथड शामिल है, कोऑपरेटिव लर्निंग शामिल है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, डिफरेंट मेथड जो है वो शामिल है। अगर हम बात करते हैं टीचिंग टेक्निक की, तो टीचिंग टेक्निक जो है वो इनसाइड टीचिंग मेथड जो है वो यूज की जाती है। और अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो ये जो है वो लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। जबकि अगर हम टीचिंग टेक्निक्स की बात करें तो ये जो है वो किसी भी टीचिंग मेथड को ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग बनाती है। टीचिंग मेथड जो है वो ज्यादा ब्रॉड होता है एंड इट कवर्स द होल टीचिंग प्रोसेस, जबकि टीचिंग टेक्निक्स जो है वो ज्यादा नैरो होती हैं और किसी भी टीचिंग मेथड के अंदर जो है वो टीचिंग टेक्निक को यूज किया जाता है। तो ये एक
टीचिंग मेथड जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है अगर हम इसको कंपेयर करें टीचिंग टेक्निक से। जैसे मैंने आपको पहले बताया डिफरेंट टीचिंग मेथड, जिसमें लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो हम टीचिंग मेथड में डिस्कस करते हैं। और टीचिंग टेक्निक्स की बात करें तो इसमें क्वेश्चनिंग की टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक, डिमॉन्स्ट्रेशन की टेक्निक, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक, इसके अलावा कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक जो है वो आप यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, वन मेथड में यूज मैनी टेक्निक्स। एक जो टीचिंग मेथड होता है उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन अगर एक टेक्निक है उसमें टीचिंग मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसमें एक डिफरेंट है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रो और माइक्रो टीचिंग की। मैक्रो टीचिंग रेफर्स टू फुल लेंथ रियल क्लासरूम वेयर टीचर टीचेस ए कंप्लीट लेसन इन ए नेचुरल स्कूल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो लेक्चर होता है वो यूजुअली 35 टू 40 मिनट्स का होता है, और इसमें अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की बात करें तो मोर देन 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। टीचर जो है वो उनको पढ़ाता है। टीचर गिव्स फुल 40 मिनट्स लेसन्स फोटोसिंथेसिस इन द ग्रेड फॉर द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स 8 विद द अराउंड 45 स्टूडेंट्स यूजिंग एक्सप्लेनेशन। टीचर उनको एक्सप्लेन करता है, उनसे सवाल पूछता है और उनको आपस में डिस्कशन का मौका भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग की। इन माइक्रो टीचिंग द टीचर यूजेस ऑल द टीचिंग स्किल टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड वे। जो माइक्रो टीचिंग होती है इसका दौरानिया जो है वो 5 से जो है वो 10 मिनट का होता है, इससे ज्यादा जो है वो उसका दौरानिया नहीं होता। और इसमें जो है वो अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स की तो वो भी 5 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं। ए टीचर ट्रेनी प्रैक्टिसेस द ओनली क्वेश्चनिंग स्किल। सिर्फ अगर क्वेश्चनिंग स्किल्स को डेवलप करना हो तो इसको जो है वो हम माइक्रो टीचिंग कहेंगे। और अगर क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो भी 5 से 10 हो और 5 से 10 मिनट का ही लेक्चर हो तो ये माइक्रो टीचिंग में कंसीडर होता है। इसको जो है वो 1963 में जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे डिवाइट एलन ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम इनके की डिफरेंसेस की बात करें, माइक्रो टीचिंग स्मॉल स्केल टीचिंग प्रैक्टिस, इसमें जो है वो स्पेसिफिक स्किल होती है जैसे क्वेश्चनिंग स्किल की अगर हम बात करें मैक्रो टीचिंग की तो ये एक फुल क्लास होती है जो कि यूजुअली 35 टू 40 मिनट्स की क्लास होती है। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन वन स्किल, मैक्रो टीचिंग यूजेस ऑल स्किल टुगेदर। यहाँ पे तमाम स्किल्स को जो है वो इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स जो है वो ज्यादा ब्रॉड होते हैं, ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं। इट टेल्स व्हाट वी वांट टू स्टूडेंट्स टू बिकम इन द फ्यूचर। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि एक बच्चा जो है वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, तो इसका ताल्लुक जो है वो आपके एम्स के साथ है। इसकी आप एग्जांपल ले लें, ए टीचर वांट्स स्टूडेंट्स टू बिकम ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम। एक टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट जो है वो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, उसकी इज्जत की जाए, वो रिस्पॉन्सिबल हो अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम। तो ये जो है वो एक एम है। एम जो है वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है किस लेवल पे होते हैं, तो ये नेशनल लेवल पे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गोल्स। गोल्स आर मोर स्पेसिफिक। अगर इनका कंपैरिजन जो है वो एम्स के साथ किया जाए तो ये ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं बट स्टिल कवर्ड ए वाइडर रेंज ऑफ लर्निंग। दे डिस्क्राइब द लर्नर शुड अचीव ए कंप्लीट लर्निंग कोर्स प्रोग्राम। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड देयर इंपॉर्टेंस इन ए मुस्लिम लाइफ। एक जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के जो है वो उनको सीखता है और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो मुस्लिम लाइफ में क्या है उसके बारे में डिस्कशन करता है। इसके बाद जो है वो लास्ट पे है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं और ये जो है वो आपके क्लासरूम लेवल्स पे होते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट शुड वांट टू एबल टू डू आफ्टर द लेसन। बच्चे जो है वो क्लासरूम में जो है वो क्या अचीव करना चाहते हैं, इसके लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। जैसे आपने लेसन प्लानिंग को डिजाइन किया तो लेसन प्लानिंग में आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं
और ये जो है वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अगर इनका कंपैरिजन जो है वो हम गोल से करें, एम से करें, अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें, आफ्टर अ लेसन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट सेव फाइल करेक्टली विद इन 20 मिनट्स। आपने बच्चों को सिखाया और उसके बाद बच्चे जो है वो इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव्स की। किसी भी टॉपिक के बारे में जो कि क्लास में पढ़ाया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी पे। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपकी इस हवाले से कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।